हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरे कवर किए गए हैं। थर्ड पार्ट है मूल अधिकार का। आज ये आपका समाप्त हो जाएगा और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बेसिकली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी, यह किस आर्टिकल में निहित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 20, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? जल्दी बताओ, किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी के संबंध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 22, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ये 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? जल्दी बताओ सर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 25, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? जल्दी बताओ। आर्टिकल नंबर 25 का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका संबंध है आपका धर्म की स्वतंत्रता से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची एक को इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, 23 में आपका मानव के दुर्व्यापार बिल्कुल दिया है, सही है ये। 24 में आपका क्या दिया है सर? 24 में दिया हुआ है आपका 24 में दिया हुआ है आपका कारखानों में बालकों में नियोजन का प्रतिशत, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है आपका 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, बिल्कुल ठीक है। 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 30 में है। 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। तो यही जो है वो गलत सुमेलित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? 75 में भी आपको वही बताना है, जल्दी बताओ। मानव के दुर्व्यापार आर्टिकल नंबर 23 में है, ये बिल्कुल ठीक है, अभी हाल ही मैंने आपको बताया। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में, अभी हाल ही बताया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किस में है सर? ये आपका 30 में है, अभी हाल ही बताया। और 31 तो वैसे ही आपका समाप्त कर दिया गया था, इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था जिसको 300 में जोड़ दिया गया, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जीके के पोर्शन में मूल विधि और संविधान का कितना रोल है। कितना का क्या मतलब? 40 में से 25 क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, और इसकी तैयारी के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पड़ेगा। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वहां से आइडिया लो और तैयारी करो। इसके लिए आपको अलग से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया चक्षु पब्लिकेशन ने आपकी इसी दिक्कत का ख्याल रखा। मूल विधि और संविधान के लिए बुक लेकर के आए हैं, जिसमें देखो गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, जहां से आपको ये आइडिया मिल जाएगा सर किस तरह ये क्वेश्चंस मूल विधि और संविधान के पोर्शन से आते हैं। और बहुत ज्यादा महंगी बुक है नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑफलाइन मार्केट में बुक अवेलेबल है। और मूल विधि को इतने अच्छे से तरीके से इन्होंने बताया हुआ है, देखो जरा, देखो ये मूल विधि के पूरे आपके टॉपिक है, देख लो। और ये राज्य व्यवस्था की पूरे टॉपिक है ना, ये राज्य व्यवस्था की पूरे टॉपिक है। उसके बाद देखो जैसे मूल विधि स्टार्ट हुई, क्या किया, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता दिया, अच्छे तरीके से आपको बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू लगा लो आप अपने, सारी चीज का आपका ध्यान रखा है। आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां वहां भटकने नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं ये वाली किताब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिंक से ले लो, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में खनक हो जाती है, अरे सर को बहुत पैसे मिल जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, आप लोग सोच रहे हो, आपके हित के लिए जो अच्छा है वो बता रहा हूं। फिर आगे आगे आपकी मर्जी है, जो खरीदना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लेंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के, ठीक है सर, मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार देता है? अभी हाल ही बताया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 30, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों के, वही क्वेश्चन क्या सर? आर्टिकल नंबर 30, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नीचे दिए गए दो कूट है, उनको एक दूसरे को पढ़ना है और आपको बताना है दोनों सही है दोनों गलत है,
या जो भी हो वो आपको बताना है। वो कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। क्यों नहीं करता? अल्पसंख्यकों के बारे में तो जो है वो आपको बताया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। यहाँ पर शिक्षण संस्थानों के बारे में दिया गया है, तो वो कह रहे हैं नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, नहीं करता। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में 29 में बताया गया, तो पहला ठीक है। संविधान केवल भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के को मान्यता देता है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो दोनों ही सही है, दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए दोनों सही है, ए जो है वो आर जो है वो कथन ए का सही व्याख्या नहीं है या स्पष्टीकरण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो किसको शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो है आपका न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, या संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया? तो सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है? आराम से पढ़ो, आसान से आंसर दो। तो सही आंसर हो जाएगा संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। गलत, अभी हाल ही पढ़ा हमने, क्या कौन है? न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से अधिकार आते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत? मौलिक अधिकार आते हैं भैया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वही करना है, देख लीजिए इसमें जो अभी हाल ही आपने करा है। क्या? पहला है आपका संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा, बिल्कुल कहा। दूसरा है आपका अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। और ए आर आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए तो उन्होंने आत्मा कहा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो भैया संविधान के या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के प्रवर्तनीय के संबंध में रिट जारी करता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो किसको माना जाता है सर? बंदी प्रत्यक्षीकरण को, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कौन सी रिट जारी करेगा? वही करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसे हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जाती है? लो भैया, अब इंग्लिश में नाम आ गए, और अभी हाल ही मैंने बात को बता दिया, हैबियस कार्पस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी क्योंकि उत्प्रेषण में मैं आपको बता दूं, उत्प्रेषण रिट जो है वो उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो है वो किसी भी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हुए यह कार्य की तरह एक पोस्टमार्टम की तरह कार्य करती है। क्यों? क्योंकि पुनः परीक्षा करती है ये। ठीक है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो उस रिट यानी कि याचिका को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं सर? मैंडमस, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैंडमस का मतलब आपका परमादेश से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत 17 में, बिल्कुल ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका दिया है आपका 23 में, नहीं भैया, गिरफ्तारी के जो विरुद्ध आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? जल्दी बताओ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध, आर्टिकल नंबर 22 है ये, 23 दिया गलत है, दूसरा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, संसद मौलिक अधिकार संशोधन कर सकती है, ये किस में बोला गया था? जल्दी बताओ।
संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में जो है वो संशोधन कर सकती है। तो किस आर्टिकल में बोला गया जाता है ये? तो ये बोला गया था आपका केशवानंद भारतीय बनाम में। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स में दिया गया। उसके बाद इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध 23 में दिया। तो 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, पहली ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य, ये जो आपका वाद है वो किस तिथि को हुआ था? तिथि का मतलब किस सन में हुआ था? तो सन ही आप बता देना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो आप समझ रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।